डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटसोएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका रिमेनिंग पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगा और इसके अलावा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको भी ब्रीफली रिवाइज कर देंगे। उसके बाद कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल भी देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ भी सकते हैं और बहुत सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी जितना पॉसिबल है वो हम डाल ही देते हैं। तो आइए चलते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी जो था हमने ग्राफ जो डिस्कस किया था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का था। वहां पर एक्सेलरेशन जो था कांस्टेंट था। अब यहां पर क्या है कि वेलोसिटी में जो वेरिएशन हो रहा है ये कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो उसी की बात हम करेंगे। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी अभी मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, उसके बाद 14 की बजाय 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, उसके बाद 24 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, उसके बाद मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी में जो वेरिएशन हो रहा है पर सेकेंड वो यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस केस में जो ग्राफ हमारा होगा वो कैसा होगा? एक कर्व होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन था। यहां पर जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में हमारा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए कर्व। देखिए, हम ये टाइम एक्सिस हो गया और यहां पर हमने वेलोसिटी ले ली, तो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी में है वो चेंज हो रही है और इससे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहां पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट on this graph we will get the corresponding acceleration। और जैसे टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करें तो हमारा टेंजेंट का जो स्लोप होगा that will represent the acceleration, ये स्लोप होगा। अब यहां पर ड्रॉप करेंगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा, है ना। पहले इतना स्लोप था, अब स्लोप ज्यादा हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए कर्व, इस तरह से कर्व होगा। अब स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द बीटी ग्राफ गिव द एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमारी एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता था वो कर्व होता था और उससे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। तो यहां पर हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी एक कर्व ही है, इस तरह का कर्व है। और कहा गया स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। देखिए, ये हमने पॉइंट यहां लिया करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 और यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v1 है। यहां पर लेते हैं दूसरा पॉइंट b, ये हमारा पॉइंट है a और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वो v2 है, टाइम जो है वो t2 है। तो जो कहा जा रहा है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ पर जो हमने 2 पॉइंट लिए हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन ए बी मिल रही है हमें, ए बी, उसका जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब भी कोई हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज एक्सेलरेशन निकालें, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो लार्ज होता है। इंस्टेंटेनियस में
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें, वो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होता है, वहाँ टाइम ड्यूरेशन जो है एज स्मॉल एज पॉसिबल लिया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 इक्वल हो गया डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। यानी हमने ए बी जो लाइन ड्रॉ की है उसका स्लोप फाइंड आउट किया है। ये है डेल्टा v और ये है डेल्टा t, और स्लोप होता क्या है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC। तो ये tan थीटा ही तो लिखा हुआ है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v क्या है, BC है देखा जाए तो, और डेल्टा t क्या है, AC है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता लग गया। अब यदि हम इसका लिमिटिंग केस ले लेंगे, यानी डेल्टा t टेंड्स टू 0 ले लेंगे, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। ये प्रोसेस हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर हमने ये काम पोजीशन टाइम ग्राफ में किया था और उसकी हेल्प से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, और उसके बाद लिमिटिंग केस लिया जब एवरेज वेलोसिटी का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग गई थी। तो देखिए वही बात आगे हम कह रहे हैं यहां पर, एवरेज एक्सेलरेशन ए बी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा यहां पर एक नई बात बताई जा रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज a1 इन टाइम t1, t1 टाइम में उसका एक्सेलरेशन a1 है, एंड a2 जो है वो t2 टाइम में है, देन एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फार्मूला at1, यानी जो t1 टाइम तक जो एक्सेलरेशन रहा उसको a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और t2 टाइम तक जो एक्सेलरेशन रहा उसको a2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन t1 प्लस t2। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि a1 जो एक्सेलरेशन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वो t1 टाइम तक रहा, और a2 जो एक्सेलरेशन रहा वो t2 टाइम तक रहा, तो एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। वैसे जनरल जो है हमने देखा था कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, फार्मूला ये लिखा हुआ है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, है ना। देखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन बीटी ग्राफ गिव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। समझो एक तरह से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द बीटी ग्राफ गिव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम। और जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग केस लेना पड़ता है, तो एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग केस लेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम dv बाई dt कहते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। देखिए डेफिनेशन भाई देख लीजिए, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब जैसे ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ये हमें ग्राफ पता लगा। अब हमने ड्यूरेशन जब ज़्यादा लिया था, यानी पॉइंट हमने 2 पॉइंट्स लिए थे ए और बी, ए बी को ज्वाइन किया
तो जो लाइन मिली हमें ए बी, उसका जो स्लोप निकाला था वो एवरेज था, एवरेज एक्सेलरेशन था। अब यहां पर बता रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें तो हमारे जो ए और बी पॉइंट्स थे दूर दूर, वो अब क्या होंगे कि वो कोइंसाइड कर जाएंगे और हमें करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। मान लिया हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पर, ये कोई पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, इसको हम P ले लेते हैं, तो P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। तो करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P, या कहें P के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम है, उस पर कितना एक्सेलरेशन था, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो मैथमेटिकली dv/dt से निकलता है। अब हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया dv/dt। b की वैल्यू हम लिख दें, d/dt रखा और b की वैल्यू लिख दिया dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये हो जाता है d²x/dt²। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन बाय द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन गिवन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी पता लगेगी। अब वेलोसिटी जब हमने निकाल ली तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो हमें एक्सेलरेशन पता लगता है। डायरेक्टली कहें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी पता लगेगी, दोबारा कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की बात सर्टेनली करेंगे। हमें यहां पर ये लर्न रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके, और क्योंकि वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अब देखिए एक और ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, अभी हमने जो देखा था वहां एक्सेलरेशन वेरिएबल था, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। देखिए ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और मान लिया ग्राफ कुछ इस तरह आया है ना, कर्व इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन शो हो रहा है, और देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ है, यहाँ पर कुछ है, फिर डिक्रीज हो गया एक्सेलरेशन, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये ग्राफ आया। तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2 गिव द चेंज इन वेलोसिटी। अब मान लिया यहाँ पर हम एक टाइम t1 ले लें और एक टाइम t2 ले लें, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। हर एक ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं, यू मस्ट कीप इट इन माइंड, और ये हमें अभी ब्रीफली फिर से हम बताएंगे। तो देखिए फार्मूला तो एक्सेलरेशन का ये हो गया, a इज इक्वल टू हो गया dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू adt। अब यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इधर आ जाएगा, टाइम इंटरवल क्या है, इंटीग्रेट करें, मतलब यहां पर वेलोसिटी की लिमिट जो है चेंज होने की वो v1 से v2 है, तो dv लिख देते हैं, और इधर हमारा a dt है, तो यहां पर टाइम इंटरवल जो लेते हैं t1 टू t2। तो ये a इंटू dt कैसे आया, मान लिया करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज a, और ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो a dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, a जो है ये हाइट हो गई, और dt क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई, जो हमने स्ट्रिप ड्रॉ की है वो इसकी विड्थ हो गई, तो इसका एरिया निकल गया।
ए इंटू डी टी करने पर इस स्ट्रिप का जो हमने इस ग्राफ में बनाई है, जिसकी थिकनेस डी टी है और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ए है, तो ए डी टी का मतलब एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. इन दिस वे होल एरिया बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 and t2 is divided into large number of this type of strips. और हमने बताया है कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम जो है सम भी निकालते हैं. तो हमें क्योंकि पूरा एरिया निकालना है अंडर दिस ग्राफ बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 and t2, तो हमने इस एरिया को डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिवाइड किया. सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल दें, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे. ऐड कर दें तो पूरा एरिया निकल जाएगा. तो ऐसे स्ट्रिप के मतलब कट करके एरिया निकालें, दैट विल बी द वेरी लेंथी प्रोसेस. तो इसी को आसान करने के लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं और पूरा एरिया निकल जाता है इस ग्राफ के अंडर का बिटवीन टाइम इंटरवल t1 and t2. तो ये देखिए इधर जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट है v1 v2. इधर क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा t और लिमिट है t1 t2 t1 t2. तो इधर लेफ्ट साइड में देखिए क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पहले लिखते हैं v2 माइनस v1, और इधर हालांकि कोई एक्सप्रेशन दिया होता तो हम उसके अकॉर्डिंग करते. जनरल फॉर्म में हमने वैसे ही लिखा रहने दिया है. इंटीग्रेशन का साइन लिमिट है t1 t2 टू a dt. ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैसे लिख दिया था, लिमिट लगा दी थी t2 माइनस c1. तो ये जो है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ आया और दैट गिव द चेंज इन वेलोसिटी. तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. इसको माइंड में हमें रखना चाहिए. अब ब्रीफली हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक ग्राफ हम लोगों ने पढ़े. यूनिफॉर्म मोशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, ये आपके बिल्कुल सिलेबस की चीज है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है. और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है. ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा. और वेलोसिटी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना. कहीं पर का स्लोप अलग अलग नहीं है. पूरा पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. कब, जब मोशन यूनिफॉर्म हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये हमें माइंड में रखना है. और इसकी हेल्प से इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना. और यहाँ स्लोप तो जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. देखिए स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप जो है कितना है, जीरो है ना. हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. मान लिया t1 और t2 के बीच का, तो इसका एरिया निकाल देंगे. दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. स्लोप जीरो है मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है. स्लोप यहां पर है पोजीशन टाइम ग्राफ में, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. अगला जो है बात हमने की थी वो थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है. वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट. वेलोसिटी अभी मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड है, अभी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड. यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. और यहां पर हमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ मिलेगा वो पोजीशन टाइम ग्राफ कहें या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहें,
तो वो जो है इस तरह से कर्व मिलेगा। ये क्या है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मींस एसेलरेटेड मोशन है, लेकिन एसेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप अलग होगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप अलग अलग होगा। मतलब इसका जो स्लोप होगा वो जो है हम अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग निकाल सकते हैं, मींस वेलोसिटी जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, इससे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, और वो अलग पॉइंट पर पॉइंट से करस्पॉन्डिंग है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव एसेलरेशन। यहां पर स्लोप 0 नहीं है, दिस इज द स्लोप, और एसेलरेशन ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। यहां पर जो स्लोप निकाला जा रहा है टेंजेंट्स का वो अलग अलग है, मतलब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। इस पॉइंट पर ए पर वेलोसिटी अलग है, बी पर वेलोसिटी अलग है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए एंड बी, तो उनके स्लोप जो है, देखिए यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर θ2 है, तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग कर्व। और इसके लिए देखा जाए तो हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पोजीशन यस इज इक्वल टू यू जीरो ले रहे हैं। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन का यू इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो यस इज इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, और ये जो है पैराबोला की इक्वेशन है। और ये वाला इस इक्वेशन की हेल्प से ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, यस इज इक्वल टू, या लिखते हैं बाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये बाई एक्सिस है पोजीशन ए टी स्क्वायर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में u इज इक्वल टू 0 ले लें तो v इज इक्वल टू हो गया ए टी। ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, स्लोप होता है, c जो है इंटरसेप्ट, कट बाय द ग्राफ ऑन y एक्सिस, हमारे इसमें इंटरसेप्ट 0 है, v इज इक्वल टू 80 है, तो a क्या है, c तो 0 है, c है नहीं हमारे इस इक्वेशन में, तो ये जो है a रिप्रेजेंट स्लोप। तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। तो हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन माइंड में रखनी है कि किस इक्वेशन की हेल्प से ये ग्राफ ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब यहां देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का है, c 0 है, और यहां पर जो है एक पैराबोला इक्वेशन है, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह ये कर्व मिल रहा है, ठीक है। देखिए आगे हम अंडर ग्रेविटी के जो मोशंस हैं, यानी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल वाले पहले हम ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द ए वाला ग्राफ ड्रॉ करें। ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। ये क्या है, पोजीशन इधर हमने ले ली है और टाइम ये ले लिया है ना, ये हमारा ओरिजिन है। लगातार देखिए स्लोप चेंज होता जा रहा है, स्लोप पहले इतना है फिर और बढ़ गया। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे फ्रीली फॉल होता है अंडर द ग्रेविटी तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ये इस तरह से हमें जो कर्व मिल रहा है उसका स्लोप यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, अलग अलग स्लोप जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालते हैं। फिर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, और जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वर्ड भी निकालते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया। तो लेकिन यहाँ पर देखिए इसका इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। जब फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका स्लोप
भाई जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ सब देखिए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाए जा रहे हैं ग्राफ, मतलब ये यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, है ना, डाउनवर्ड, साइन एज पर द साइन कन्वेंशन। और यहाँ पर वेलोसिटी भी, यहाँ पर इससे क्या निकालेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए ये हमारा ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ ये ओरिजिन है, ये टाइम ये हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही लाइन, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये ओरिजिन है 0, 0। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गए। हालांकि जनरल बात करें तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपवर्ड के केस में, अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड में क्या होगा, हम ऐसे भी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो देखिए स्लोप कम होता जा रहा है, टेंजेंट यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर स्लोप बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये जो टेंजेंट हमने टॉप पे ड्रॉ की है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। तो टॉप पे जाकर के प्रैक्टिकली जो है वहाँ पर देखा जाए तो एक बार वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। जैसे जैसे ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो ये ग्राफ वही शो कर रहा है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उससे वेलोसिटी पता कर लगाते हैं, तो वेलोसिटी टॉप पे भी 0 हो जाएगी, और फिर देखिए स्लोप और बढ़ने लगा, और फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां पर हमें ये मिलेगा ऐसा, थ्रोन अपवर्ड। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जब जो होगी, जब थ्रो किया गया था तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम थी। जैसे 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 आगे बढ़े तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है, और फिर ऑब्जेक्ट नीचे वापस आने लगा। तो शुरू में टॉप तक जाते समय उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अपवर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी, अपवर्ड वेलोसिटी जो है पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए जब ये टॉप पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, अब नीचे ऑब्जेक्ट आने लगा, तो अब जो है वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जा रहा है। और देखिए पूरी लाइन, चाहे अब नीचे से ऊपर जाने वाला केस हो, और ये जो ग्राफ है यहाँ से ए से बी में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और बी से सी में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, टॉप पे पहुंचने के बाद स्लोप जो है थ्रू आउट द मोशन सेम है, मतलब एक्सेलरेशन उसका सेम है, चाहे वो अपवर्ड जा रहा हो चाहे डाउनवर्ड जा रहा हो, और एज पर द साइन कन्वेंशन एक्सेलरेशन उसका निगेटिव ही है थ्रू आउट द मोशन। वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। कब हो गया, जब ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड का, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ अलग से पूछे जाते हैं, तो इनको हमें माइंड में रखना है। और इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन पता करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी पता कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो वही ड्रॉ किया जाएगा, इसके लिए अलग से कुछ नहीं होगा। इसमें भी हम इसको जो है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और एक्सेलरेशन वाली लाइन ये होगी, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जैसे पहले खींचा गया था वैसे खींचा जाएगा। उसमें कोई ये 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन रहेगा, निगेटिव रहेगा। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
थोड़ा डिफरेंस है पहले के कंपेरिजन। अब हम जो है कुछ न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। देखिए आपको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 से लगा करके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर्ड पता करनी है। तो 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है 10 सेकेंड का। 0 से 10 सेकेंड की जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। बस हमें एक चीज यहाँ पर माइंड में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसमें इसका एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे विदाउट कंसीडरिंग एनी साइन, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड पता लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो साइन का कंसीडरेशन करेंगे, ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा। तो ये दो एरिया ऐड हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट निकालते समय और ये वाला माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है डायरेक्ट एरिया निकाल लें, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड चाहे तो अलग अलग निकाल दीजिए फिर ऐड कर दीजिए, नहीं तो एक बार में ही निकाल दीजिए। देखिए ये 20 से करस्पॉन्डिंग है, तो हाइट 20 हो गई। इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, ट्रायंगल का एरिया 1/2। बेस क्या है, 0 ये है, 6 ये है, तो 6 माइनस 0 मीन्स 6। टाइम हो गया 6, बेस ट्रायंगल का बेस हो गया 6, हाइट कितनी हो गई 20, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, देखिए यहाँ पर हाइट ट्रायंगल की जो है ये 20 है, बेस कितना है 8 माइनस 6 2, हाइट 20, साइन नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। प्लस ये ट्रायंगल वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ 10 माइनस 8 2 हुआ, और हाइट इसकी देखिए हम देख रहे हैं तो हाइट है 10। तो इस तरह से कुछ कैंसिल कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया ये 60 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर डिस्टेंस कवर्ड हो गई, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया नेगेटिव ले लेंगे इस एरिया को, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ये वाला 60 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव लेंगे तो 60 रहेगा। ये वाला जो एरिया हमारा +20 आया था, अब इसको -20 लिखेंगे, और ये वाला फिर से पॉजिटिव है, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 60 मीटर है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। देखिए, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डीएसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। द टोटल टाइम elapsed is t second. Evaluate the maximum velocity reached and total distance traveled. तो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका इस क्वेश्चन से रिलेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। ये उसके बाद ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन करने, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। फिर उसके बाद बताया डीएसेलरेट होने लगा, ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, डीएसेलरेट का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है, और यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये बी मैक्स है, ये वाला पॉइंट, तो ये जो हमारा ओ से ए तक टोटल टाइम जो लग रहा है दैट इज टी गिवन इन द क्वेश्चन,
अब ये इसको हम पॉइंट बी मान लें, तो ओ से बी तक मान लिया टाइम t1 लग रहा है और बी से ए तक टाइम t2 लग रहा है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये पी पॉइंट है। इधर वाला जो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है। क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट अल्फा, है ना। तो अल्फा कैसे निकालते हैं? बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। तो ये ओपी का स्लोप कैसे निकलेगा? ओपी का स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी कितना है? अल्फा है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? बी मैक्स हो गई। बी मैक्स इनिशियल कितनी थी? 0 थी यहाँ पर, अपॉन टाइम टेकन t1, यानी ये हो गया बी मैक्स अपॉन t1। तो t1 की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी मैक्स अपॉन t1 की वैल्यू हो गई अल्फा, है ना। t1 इज इक्वल टू होगा बी मैक्स अपॉन अल्फा, नॉट ओनली अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली हम इधर वाला स्लोप निकालें जो कि बीटा गिवन है ना, डीएसेलरेट बीटा। तो स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू कितना है? माइनस बीटा है ना, निगेटिव स्लोप है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स है ना। तो ये माइनस वी मैक्स। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमें लेना है, वो तो 0 है न कि वी मैक्स है ना। तो 0 है, 0 माइनस वी मैक्स। फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? वी मैक्स। यहाँ पी ए ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं, पी ए लाइन का। टाइम यहाँ पर t2 लग रहा है। तो ये हो गया हमारा बी मैक्स साइन। देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये कट जाएगा। तो बी मैक्स अपॉन हो गया t2। तो t2 इज इक्वल टू आ जाएगा बी मैक्स अपॉन बीटा। t1 की वैल्यू ये आई, t2 की वैल्यू ये आई, है ना। इन दोनों को ऐड कर दें, वो किसके इक्वल होगा? टोटल टाइम t के इक्वल होगा। तो ऐड कर दीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं और t1 प्लस t2 निकालते हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 और इज इक्वल टू t गिवन है एज पर द क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आई थी बी मैक्स अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू आई थी बी मैक्स अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो गया t। अल्फा बीटा, यहाँ पर हमने क्या किया? बी मैक्स कॉमन ले लें, है ना। बी मैक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा इधर आएगा प्लस उसके बाद अल्फा आएगा, तो हमने लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू हो गया t। हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको उधर भेज दीजिए। बी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट आंसर, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अब हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स एरिया, है ना। वेलोसिटी हमें पता लग गई है, तो इससे हम अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता कर लेते हैं। ये इसको हमें माइंड में रखना है। तो हमारा जो ग्राफ था वो इस टाइप का था, ये वी मैक्स है और ये हमारा टोटल टाइम टेकन है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इस ग्राफ का 1/2, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, बेस टी है और जो हमारा बी मैक्स की वैल्यू आई थी वो जो निकाली थी वो है अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये तो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये जो है एरिया हो गया, इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड
कहीं कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड का हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना, केवल यहाँ तक का। तो इसका एरिया निकाल दो, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल है तो 1/2, बेस कितना है 3 - 0 यानी 3, हाइट कितनी है 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो डिस्टेंस कवर्ड या कहें डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर 45 मीटर आ जाता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। फिर उसके एक्सेलरेशन, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन चाहे यहाँ का देखें चाहे यहाँ का देखें, दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट हैं, बस जो है यहाँ पर स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ दिस AB ग्राफ, स्लोप एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप के इक्वल होता है। स्लोप tan थीटा से निकलता है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये हाइट, ये बेस, ये थीटा हो गया, है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन है दोनों, निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए 0 हो गई है ना, या कहें जो है v2 - v1/t2 - t1, है ना, स्लोप निकलेगा। और ये निगेटिव स्लोप होगा, क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं कि देखिए v2 जो है -v1/t2 - t1, तो v2 जो है वो कैसा है, देखिए फाइनल वेलोसिटी 3 सेकेंड पर 0 हो गई है, यहाँ पर कितनी थी 30 थी, t2 3 है, इनिशियल टाइम 0 है, तो -30/3, तो आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उम्मीद है कि ये समझ में भी आए होंगे। इस तरह के और क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़े हायर लेवल के भी करेंगे। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। अब हम बात करते हैं, अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। 9th में भी पढ़े हैं और हम आगे पूरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करेंगे।